हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन और उनके कार्य। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, लेकिन उसके पहले भी कई छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन या आप कह सकते हैं प्रांतीय संगठन स्थापित हो चुके थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कांग्रेस के पूर्ववर्ती मतलब पहले के संगठन और उसके कार्य। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत व लंदन में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। बंगाल, बम्बई व मद्रास में इन राजनीतिक संस्थाओं ने पत्र पत्रिका, अखबार व जनसभाओं आदि के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। परिणामतः लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सामान्य जनता अब आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई। बंगाल में संस्थाएं। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, ये बंगाल की पहली संस्था है। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा, यहाँ कोलकाता लिखा है लेकिन पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, तो यहाँ आप कलकत्ता कर लीजिए। 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई। इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इस संस्था के प्रमुख भारतीय नेता द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे। मतलब ये जमींदारों की संस्था थी, बेसिकली जमींदारों के हितों के लिए कार्य करती थी। जैसे द्वारकानाथ टैगोर जिन्होंने स्थापना की थी, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये सभी जमींदार थे। तो आपको याद रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838 द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। सदस्य कौन कौन थे? राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, और इसका कार्य था जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। दूसरी संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना। तो इसको भी याद रखिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। फिर है तीसरा आपका है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 28 अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र, कृष्णदास पाल आदि थे। यह संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाई गई थी। तो ये जो दो ऊपर की संस्थाएं हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिला करके बना दिया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब बना था? 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में। और कौन कौन सदस्य थे इसके? तो राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र, कृष्णदास पाल, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसी के प्रयासों से 1853 में चार्ट के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधानसभा न्याय को एवं दंड नायक कार्य पृथक किए जाने, अधिकारियों के वेतन कम किए जाने तथा नमक आबकारी व स्टाम्प कर को समाप्त किए जाने आदि की मांग की गई थी। परिणाम स्वरूप 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया गया। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग की थी। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। फिर अगली संस्था है जो कि बंगाल में ही गठित हुई, इंडियन लीग।
25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। तो इंडियन एसोसिएशन 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष, अस्थायी अध्यक्ष शंभूचंद्र मुखर्जी। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडिया लीग के स्थान पर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन को चलाया। इसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट विल के विरोध में आंदोलन चलाया। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होगा। तो ये संगठन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अभी बीए कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप एमए करते हैं तो भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एमए के बाद अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा संगठन था जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया गया? तो वो था इंडियन एसोसिएशन। स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसकी सहायता से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। कब? 26 जुलाई 1875 को। कहाँ? कलकत्ता में। इसका चंदा क्या था? 5 रुपये वार्षिक। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ता में ही दिसंबर 1885 में किया गया। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। तो 2 कॉन्फ्रेंस हुए 1883 में और 1885 में। 83 की अध्यक्षता किसने की? जो आनंद मोहन बोस थे। और 85 वाली की अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक और संगठन है बंगाल का, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। अब हम लोग बम्बई में संस्थाओं को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बंगाल में देखा, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बम्बई प्रेसिडेंसी की कुछ संस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहले है बम्बई एसोसिएशन। 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिया जा सके। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। अब इसको मुंबई बोल सकते हैं आज, लेकिन पहले बम्बई था। तो कहीं कहीं मुंबई लिखा होता है, जैसे कलकत्ता को आज कोलकाता बोलते हैं, ऐसे ही। तो उसको आप बम्बई ही समझिए। 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की थी। फिर है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे 1867 में एवं गणेश वासुदेव जोशी 2 संस्थापक थे इसके। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं, वे अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 1875 में संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के समक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इसके अन्य सदस्य एस.एच. साठे तथा एस.एच. चिपलूड़कर थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अगली संस्था है। 1850 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व के.टी. तायलंग ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। फिर है मद्रास में संस्थाएं, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से संस्थाएं थे इसको देख लेते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुई। किसने की? गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी ने। इसका कार्य भारतीय जनता के हितों में ब्रिटिश सरकार को ज्ञापन भेजना था। दूसरी संस्था है मद्रास महाजन सभा। 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर,
पी आनंदचार्लू ने इसकी स्थापना की। किसने किसने? एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदचार्लू। कब की? 1884 में। इसने कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव की बात की, विधान परिषद में सुधार तथा खेतिहारों के हालातों पर विचार विमर्श करने की बात की। इसके अतिरिक्त 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी तथा 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। इन संस्थाओं का उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषय से अवगत कराना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भारत में कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन कौन कौन से थे, उनके क्या कार्य थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।